औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। ये हमारे A2 के बिजनेस स्टडीज़ की जो ए लेवल का सेकंड पार्ट, बेसिकली ए लेवल वाला पार्ट होता है, उसके बिजनेस स्टडीज़ की हमारी अ, वो है सेकंड वीडियो है। इस वाली क्लास के अंदर हम लोग जो है नेक्स्ट चीज़ों को कवर करेंगे, सेकंड चैप्टर कवर करेंगे बेसिकली हमारे A2 लेवल के। हमारे पिछले चैप्टर में से कुछ चीज़ें रह गई थी, हम इसमें ज़रूर इसको टच ऑन करेंगे क्योंकि वो करनी ज़रूरी है, उसके बगैर हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि हमारा बैकग्राउंड जो है या वीडियो क्वालिटी इस तरह की है, ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कंटेंट कवर करना ज़रूरी है, पेपर्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स के। और अगर ये जो क्वालिटी वगैरह का इशू है तो पूरा अगर मेरे पास टाइम पड़ा है इंशाल्लाह दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे इनको DSLR वगैरह से। लेकिन अभी हमारा सिर्फ काम है कि आपको कंटेंट समझ जाए और कंटेंट अवेलेबल हो। तो मैं इसी स्पीड में चलूंगा इंशाल्लाह, इसी बैकग्राउंड के साथ। एंड आई एम रियली सॉरी कि इसमें वो क्वालिटी नहीं है उस तरह की, यानी बैकग्राउंड वाइज, कलर वाइज, लाइट वाइज, इस तरीके से। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर एक चीज छोड़ी थी, वो थी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होती है पहले से बात कर लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन मींस कि जब गवर्नमेंट स्टेट सेक्टर जो है वो या तो अपने एसेट्स को कम्प्लीटली सेल ऑफ कर देता है, एसेट्स यानी कि अपनी ओन्ड उसको, कंपनीज को, अपनी ओन इंडस्ट्रीज को जो है कम्प्लीटली सेल आउट कर देता है प्राइवेट सेक्टर को, या फिर उसमें उसको पार्टनरशिप दे देता है, पार्टनर किसी ना उसमें कुछ हिस्सा जो है उसका वो कर देता है। एग्जाम्पल ये होगी कि या तो गवर्नमेंट जो है वो अपना पूरा जो है, यानी कि फर्ज करो पाकिस्तान गवर्नमेंट, अगर एग्जांपल देता हूँ कि सारा जो टेलीकॉम सेक्टर है पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास था पहले, तो उसने जो है वो प्राइवेट कंपनीज में कुछ उसका कुछ हिस्सा जो है उसको बेच दिया। तो ये भी प्राइवेटाइजेशन है, और ये भी प्राइवेटाइजेशन है कि गवर्नमेंट अपनी पूरी एक जो सेक्टर है पूरा प्राइवेट सेक्टर को दे दे। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ये हमारे पहले चैप्टर का हिस्सा है, ये हमने लास्ट वाले छोड़ा था, इनको हम कवर करेंगे। क्या चीज देख के पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी वो ई बिजनेस स्टडीज की बुक है, मैं कोई और चीज यूज नहीं करता इसके लिए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि मैंने आपको जितने बच्चों से मेरी बात हुई है इसके ऊपर, इंडिविजुअली जिससे बात हुई है, मैंने हमेशा ये कहा है कि आपकी बुक जो है बेस्ट रिसोर्स है। अब आते हैं आपके प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट्स। देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो जो ये है कि वो आपको पता है कि जो चीज स्टेट सेक्टर में होगी ना, जो आपकी गवर्नमेंट के अंडर होगी जो चीज, उसके अंदर वहां पे आती है गवर्नमेंट कंट्रोल। मेन चीज वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल मेन फैक्टर होता है। वहां पे एक चीज जो मिसिंग है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। स्टेट सेक्टर इंडस्ट्रीज यूजुअली प्रॉफिट के लिए नहीं चलती, वो लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करने की चलती हैं। तो जब वो चीजें प्रॉफिट के लिए नहीं चल रही, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट मोटिव ना होने की वजह से वो स्लैक बिहाइंड कर सकती हैं। उनमें ये चीज आ सकती है कि यार ठीक है, हो गया नुकसान तो हो गया, गवर्नमेंट भर देगी। ये वाली चीज जो है उनको थोड़ा सा इनएफिशिएंट बनाती है, और कई बार बहुत मैसिवली इनएफिशिएंट भी हो जाती है। जैसे पाकिस्तान की स्टील मिल देख लो, या हमारे आप वो देख लो जो पहले PIA का हाल था, तो इंटायरली इनएफिशिएंट भी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, डिसीजन मेकिंग का इशू है। देखो, डिसीजन मेकिंग जो है एक तो वो अक्रॉस द बोर्ड हो रही होती है, इन अ सेंस के जो आपकी यानी जब आप उसको प्राइवेट सेक्टर में ले आते हो, मैं जो बात समझाने वाली है, तो प्रॉफिट मोटिव एंटर होता है। प्रॉफिट मोटिव एंटर होने की वजह से उसकी क्वालिटी वगैरह बेहतर होगी, एफिशिएंसी कम होगी। सिमिलरली डिसीजन मेकिंग जो है गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन मेकिंग स्लो होगी। उसका रीजन ये कि आमतौर पे स्टेट लेवल बॉडीज को असेंबली से वो लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ेगा, कोई उसके पीछे ऊपर कोई चेक वाली कमेटी बिठाई होगी, क्या वो अप्रूवल सही है नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के इश्यूज आ जाते हैं। ये चीजें प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर को जहां बेनिफिट नजर आएगा ना कि यहाँ पे पैसा है, ठीक है, वो वहां पे इन्वेस्ट करेगा, उसको रोकने वाली इस तरह कोई चीज नहीं होगी, इस तरह उसकी डिसीजन को स्लो करने वाली। तो प्राइवेट सेक्टर का डिसीजन रिलेटिवली फास्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर का डिसीजन रिलेटिवली जो होता है वो बड़ा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसका आमतौर पे जो उसकी सक्सेस का मोटिव होता है वो होता है ऑन द मैन, उनकी जो कंपनी को मैनेज कर रहे होंगे ना, उसका स्टाफ, उसकी मैनेजमेंट, ये लोग मैटर करेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर चीज को चलाने में, उसकी इंपॉर्टेंस के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता। गवर्नमेंट सेक्टर में आमतौर पे जो होता है इन्वॉल्वमेंट होती है गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल मोटिव्स की, उसकी वजह से जो असल बेनिफिट है वो पीछे रह जाता है। कई बार उस लेवल का काम नहीं कर पाती जो होती है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया कि मार्केट फोर्स, मैंने पहले बताया कि डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्स रहेगी तो उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ना बहुत ज्यादा एक्सेस वो यानी आपकी एक्सेस या सरप्लस होगा, ना बहुत ज्यादा शॉर्टेज होगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी, ना रिसोर्सेज जाया नहीं होंगे, रिसोर्सेज आपके मोस्ट इफेक्टिवली यूज होंगे। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट में हमेशा एक टेम्पटेशन होती है कि ऐसे डिसीजंस ले ले जिससे वो अपनी ना जरा पॉपुलैरिटी क्रिएट कर सके। जैसे फर्ज करो इलेक्शन करीब आने वाला हो, तो जो भी पार्टी पावर में होगी ना वो कोशिश करेगी हर इंडस्ट्री में ऐसे फजूल स्टेप्स ले जिससे सिर्फ ना उस इंडस्ट्री के लोग खुश हो, फिर वो अगली बार वोट डालें। प्राइवेट सेक्टर ऐसे नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर को पैसे मैटर करता है, प्राइवेट सेक्टर को अपनी एफिशिएंसी मैटर करती है, उसको अपना कस्टमर मैटर करता है, वो ऐसे गलत डिसीजंस नहीं लेता। ठीक है, उसके बाद ये है कि जो नेशनलाइज इंडस्ट्रीज है जब आप उनको सेल आउट करते हो तो गवर्नमेंट के लिए पैसा जनरेट होता है। जैसे आप याद करो कि नवाज शरीफ हुकूमत के अंदर, ये मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एनेक्डोटल एविडेंस दे रहा हूँ। नवाज शरीफ हुकूमत के अंदर अगर आपको याद हो तो जब ये PTCL वगैरह की सेल, सॉरी अपने ये जो टेलीकॉम सेक्टर की सेल हुई है, तो उससे गवर्नमेंट को काफी पैसा जनरेट हुआ था। ठीक है, बड़े हैवी हैवी प्राइस में बिकी थी ये चीजें, तो उससे गवर्नमेंट के पैसा जनरेट होता है।
प्राइवेट बिजनेसेस के पास एक बड़ा बेनिफिट होता है, वो होता है प्राइवेट पैसे का। दे हैव प्राइवेट कैपिटल अवेलेबल, वो स्टॉक मार्केट पर रजिस्टर करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट के पास अंधा पैसा नहीं होता, गवर्नमेंट हैज अ लिमिट ऑफ मनी, ठीक है, वो एक पॉइंट के बाद खर्च नहीं कर सकती गवर्नमेंट की, एक पॉइंट के बाद यानी कहते हैं ना लिमिट मीट हो जाती है, उससे ज्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है, प्राइवेट सेक्टर में कई लोग अरबपति होंगे, कोई खरबपति होंगे, उनके पास प्राइवेट पैसा है, वो पूल अप कर सकते हैं मनी को, वो जब स्टॉक मार्केट में जाएंगे, मुख्तलिफ लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो पूल अप करके ज्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट मनी जनरेट होती है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन को हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, प्राइवेटाइजेशन के बहुत सारे नेगेटिव मौजूद हैं। जैसे आमतौर पे स्टेट जो होती है वो डिसीजंस लेती है, यानी थियोरेटिकली, असल में लेती नहीं, बात है थियोरेटिकली, ये चीज है कि स्टेट लेवल की चीज होगी, जो पब्लिक सेक्टर की चीज होगी, वो डिसीजन लेगी बेस्ड ऑन ट्राइंग टू मेक बेनिफिट फॉर एवरीवन इन द कंट्री, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ऐसे नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर में जो ओनर होगा ना, शेयर होल्डर होगा, जो उसका बिजनेस को चला रहा होगा, वो बंदा मैटर करेगा, वो लोग मैटर करेंगे, उनके लिए डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया कि जो प्राइवेटली रन बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर कोहेरेंसी मुश्किल है। कोहेरेंसी मुश्किल का मतलब समझ लो, देखो एक चीज ये कि सारे का सारा टेलीकॉम सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर था, ठीक है, सारे डिसीजन लेने थे गवर्नमेंट लेने थे, तो आप एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी चला सकते थे। अब ये हो गया कि आपके कुछ डिसीजन जो है प्राइवेट सेक्टर ले रहा है, कुछ डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, इस तरीके से, तो आप एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी नहीं बना सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई फर्म कोई डिसीजन लेगी, कोई फर्म कोई डिसीजन लेगी, ठीक है। अच्छा, स्टेट ओनरशिप के अंदर मेन इशू आता है कि जो आपकी इंडस्ट्री है ना, वो अकाउंटेबल होती है आपके पूरे मुल्क को। फर्ज करो पाकिस्तान स्टील मिल अगर कोई घपला करती है, या पाकिस्तान स्टील में कोई मसला होता है, तो वो किसको जवाब दे? पूरे मुल्क को, सारे लोगों को जवाब दे, यानी बेसिकली पॉलिटिक्स को जवाब दे, फिर जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इन पावर होंगी, वो बेसिकली लोगों ने सिलेक्ट की हैं, तो उनको जवाब दे। लेकिन जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है वो अकाउंटेबल है सिर्फ उसकी प्राइवेट शेयर होल्डर्स को, प्राइवेट ओनर्स को, तो उसमें जो उसके प्राइवेट लोगों के मोटिव्स हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कंपेयर टू द कॉमन बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को आप इस तरह ओपन नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट करो पाकिस्तान जो है अपनी उसको कर देता है, यानी जो नेचुरल मोनोपलीज है उनको, नेचुरल मोनोपली होती है जहां पे ऐसी मार्केट जिसमें नेचुरली दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आप एक रेलवे लाइन बिछा सकते हो, आप दो दो तीन तीन रेलवे लाइन, भागलपुर में चार चार रेलवे आ रही हो, लाहौर में 10-12 रेलवे आ रही हो, रेल गाड़ियां नहीं, रेलवे ट्रैक, क्या फायदा उसका? तो बेसिकली जो नेचुरल मोनोपलीज होती हैं ये गवर्नमेंट के अंडर रहनी चाहिए, वरना प्राइवेट सेक्टर में ये प्राइवेट मोनोपली बन जाएगी। प्राइवेट मोनोपली इज ऑलवेज अ वर्स्ट केस कंपेयर टू अ गवर्नमेंट मोनोपली थ्योरेटिकली, क्योंकि गवर्नमेंट जो है फिर भी मोनोपली को लोगों के बेनिफिट की चलाएगी, या अगर नहीं चलाएगी तो लोग उस पर क्रिटिसाइज करेंगे। अगर वही कंपनी पूरी मुझे मिल जाती है तो मैं उसको अपने बेनिफिट चलाऊंगा, मुझे क्या है, मार्केट में कोई कंपटीशन भी ना हो, ठीक है, और मुझे मेरे पास खाली पावर हो, तो ऑब्वियस ही बात है प्राइवेट इंडिविजुअल के तौर पर मेरे बेनिफिट को सर्व करेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है नेचुरल मोनोपलीज गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए। अच्छा, अब मोनोपोलाइज इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनको ब्रेक करना जरूरी है, ठीक है, उसको कंपीटिंग यूनिट में बनाना जरूरी होता है। तो अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर देते हो, उसमें अगर फर्ज करो प्राइवेटाइजेशन आपने कर दी, आपका मोटिव ये था प्राइवेटाइज करते हुए कि आप बहुत सारे स्मॉल यूनिट बनाओगे, उनमें कंपटीशन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन अगर वो सारा कुछ खरीद लेती है एक कॉमन, वो आपकी कॉमन फर्म, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट मोनोपोली बन जाएगी। दूसरा इशू ये है कि गवर्नमेंट जब सारे सेक्टर को चलाती है तो थ्योरेटिकली, फिर मैं बात कर रहा हूँ थ्योरेटिकली, असल में होता है नहीं होता अलग बात है, थ्योरेटिकली सीन ये है कि हमें पता है कि जितनी ज्यादा स्केल पे आप प्रोडक्शन करोगे उससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ना कंसेप्ट समझ लें, बड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि जिस तरह आप अपनी प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाते हो, यानी इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो गिरने लग जाती है। रीजन क्या होती है कि आमतौर पर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है आमतौर पर या तो वो गिर जाती है, या आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है उनमें चेंजिंग आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मोहल्ले की दुकान पे जाओ, उसे कहो यार मैं आपसे ना एक टॉफी का पैकेट खरीदूंगा, वो आपको 100 रुपए का देगा, 1 रुपया पे उस पर छोड़ेगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट को 100 का 100 का देगा। आप देखो ना मैं तुमसे 1500 पैकेट एक साथ दूंगा, वो 100 से 90 पे आ जाएगा, क्योंकि वो आपको एज अ कस्टमर रखना चाहेगा अपने पास, आपको डिस्काउंट देगा। तो बल्क बाइंग का डिस्काउंट होता है, मैनेजरियल इकोनॉमी होती है। अब अच्छा, जब आप बहुत बड़ी फर्म चला रहे हो और एक टेक्निकल मैनेजर हायर कर सकते हो जो कि ज्यादा एफिशिएंसी लाएगा थ्योरेटिकली, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है आपकी एवरेज कॉस्ट को कम करती हैं, थ्योरेटिकली जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है हो सकती है अगर गवर्नमेंट उस चीज को कंट्रोल करे। लेकिन इसमें आपने याद क्या रखना है कि गवर्नमेंट में आमतौर पर वैसे करप्शन जैसी इनएफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से नेशनल लेवल इंडस्ट्रीज ज्यादा नुकसान क्रिएट कर देती हैं। तो ये कुछ चीजें ना कॉमन अपने ध्यान में रखा करें, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपका सेकंड चैप्टर शुरू हो जाता है। सेकंड चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये जिन लोगों ने ओ लेवल किया हुआ है ना उनके लिए चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है। जिन लोगों ने ओ लेवल नहीं किया हुआ, जो फर्स्ट टाइम बिजनेस के लिए आए हैं, यानी जो पहली दफा उन्होंने एएस में बिजनेस दिया है, उनके थोड़ा सा ये वो होगा, टेक्निकल होगा। मैं आपको यहाँ पहले दो बातें समझा दूं। इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ जो है ना, ये बड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको याद रखना। इंटरनल ग्रोथ होती है वो ग्रोथ जो कंपनी खुद करती है, एज यानी अपनी ही कोई ब्रांचेस खोल करती है। मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने अपनी कंपनी की नई ब्रांच खोल दी, इंटरनल ग्रोथ है। मेरी कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी की एक ब्रांच में कुछ चेंजेस कर दी, उसमें कुछ ज्यादा लोग हायर कर दिए, इंटरनल ग्रोथ है। एक्सटर्नल ग्रोथ ये होती है जब दो एटलीस्ट दो फर्म्स इन्वॉल्व हो, ठीक है।
कम से कम दो फर्म्स उसमें इन्वॉल्व होंगी। एक्सटर्नल ग्रोथ के दो मेन टाइप्स हैं, या एक्सटर्नल ग्रोथ को हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। आपने याद रखना है कि इंटीग्रेशन इज द सेम थिंग एज एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है, फॉर द ब्रॉड पर्पसेस। जो आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ है उसके दो मेन टाइप्स हैं। एक तो हो गया मर्जर। मर्जर होता है बाय द विलिंगनेस ऑफ बोथ पार्टीज। दोनों कंपनी के डायरेक्टर बैठे, उनने डिसाइड किया कि यार इस कंपनी को हम मर्ज कर लेते हैं दोनों को, हम एक नई कंपनी बनाते हैं, हमारे में ज्यादा फायदा होगा, हम ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो मिली भगत से बनाते हैं ना, वो इसको हम कहते हैं मर्जर, ठीक है। ये दोनों मिलकर करते हैं। दोनों जो ओल्ड कंपनीज होती हैं एग्जिस्ट हो जाती हैं, नई कंपनी बन जाती है, दोनों के मिक्सचर से, ठीक है। ये जेन में रखना, क्योंकि वेंचर्स के साथ, जॉइंट वेंचर के साथ ये चीज आपके जेन में क्लैश ना करे। वहां पे एक कॉमन प्रोडक्ट के लिए आप मिल रहे होते हो, यहाँ आप पूरी कंपनी मिला रहे हो। जो टेक ओवर होता है दैट इज अ प्रिडेशन, वो प्रिडेटरी एक्ट होता है, उसमें एक कंपनी की कोई विलिंगनेस शामिल नहीं होती। होता क्या है, आमतौर पर होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय आउट कर लेती है। कैसे? फर्ज करो आपकी कंपनी में मेरे 49% शेयर थे, आपके 51% शेयर थे, आप कंपनी के ओनर थे, मैं उसका माइनर शेयर होल्डर था। मैं ताके आगे बैठा था कि यार मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं आपकी कंपनी खरीदूंगा। स्टॉक मार्केट पे जो है कुछ हलचल हुई, मुझे कुछ लोग मिल गए आपके जो, यानी आपके 51% शेयर से मतलब ये आपके पास 49 थे, किसी के पास 2% थे, मेरे पास 49% थे। वो 2% वाला आपके साथ मिला हुआ था, इसलिए आपका जो टोटल लेवल बन रहा था 51, आप उसकी जो मदद लेके आप चल रहे थे। मैं देखा गया यार ये जो दूसरा बंदा है ना 2% वाला, ये बिकने वाला है, ये अपने शेयर बेचेगा। मैंने उससे की मिली भगत, मैंने कहा भाई तू अपने 2% शेयर मुझे दे दे। उसने मुझे अपने 2% शेयर दे दिए, ठीक है। अब मैं हो गया 51% का शेयर होल्डर, आप हो गए 49 के, मैंने आपकी कंपनी खरीद ली। दिस इज कॉल्ड टेक ओवर। इसमें आपकी विलिंगनेस शामिल नहीं है, इसमें मैंने आपको बाय आउट कर लिया है। आप चाहो या ना चाहो, आई डोंट केयर, मैंने आपको बाय आउट कर लिया, वो कंपनी मेरी है, ठीक है। तो एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को बाय आउट कर लेती है वो टेक ओवर होता है। टेक ओवर इज एन अदर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। यानी ये दो तरीके इंटीग्रेशन के होने के, मर्जी से होगी मर्जर, नई मर्जी से होगी टेक ओवर। अगर नई मर्जी से होगी तो जो कंपनी टेक ओवर करती है उसे हम लोग प्रेडेटर कहते हैं, प्रेडेटरी फर्म। और जो उसके यानी जिस तरह साइंस में होता है और जो उसके उसमें पैदा जाती है प्रे फर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल बातें थी, जेन में आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना फिर बाद में आमतौर बड़ा इशू आता है। इसको सिंपल जेन में रखें कि इस तरह होता है। अब आ गया आपके टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना है, बल्कि यहाँ पे और क्या सिनर्जी, ये एक्स्ट्रा बातें, मेन जो बात है वो समझें। जो आपकी टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की टाइप्स में जो चीजें आपने याद रखनी है बड़ी है ना, इसको जरा जेन में बिठाने की कोशिश करना। नॉट दैट डिफिकल्ट, क्वाइट इजी एक्चुअली। इंटीग्रेशन जो होती है इन वेरी सिंपल टर्म्स, आपको बताया कि इट्स एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है, या वो टेक ओवर होगा या मर्जर होगा। इंटीग्रेशन की कुछ टाइप्स हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ये है कि सेम इंडस्ट्री और सेम लेवल। लेवल का मतलब मेरा जब मैं लेवल जब भी मैं इसके बाद लेवल की बात करूंगा, मेरा मकसद होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर,